Welcome to Geostatics. बलूचिस्तान एक छुपा हुआ जिनोसाइड। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविंस, जहां की जमीन के नीचे दौलत छुपा है और जमीन के ऊपर एक छुपा हुआ दर्द। ये कहानी है एक ऐसी कौम की जो अपने हक के लिए लड़ रही है और एक ऐसी हुकूमत की जो उसकी आवाज को दबाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। आज हम खोलेंगे बलूचिस्तान के जिनोसाइड का इतिहास के वो पन्नों को जो दुनिया से छुपाया गया है, डाटा के साथ, सच के साथ और इंसाफ की पुकार के साथ। उनका इतिहास शुरू होता है सदियों पहले, जब ये इलाका एक वाइब्रेंट सिविलाइजेशन के हिस्सा था। पर मॉडर्न कहानी 1948 से शुरू होती है, जब पाकिस्तान बना। खान ऑफ कलात, बलूचिस्तान का रूलर, अपने इलाके को इंडिपेंडेंट रखना चाहता था, पर 27 मार्च 1948 को पाकिस्तान ने जबरदस्ती कलात को अपने साथ मिला लिया। यह था पहला जख्म। टाटा के मुताबिक तब से लेकर आज तक बलूच लोग अपनी आजादी और आइडेंटिटी के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन जवाब में उन्हें मिला ऑपरेशंस, अरेस्ट और साइलेंस। में जब जुल्फिकार अली भुट्टो ने बलूच नेशनलिस्ट के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया, तब जिनोसाइड का असली रंग दिखाई दिया। पर असली तेजी आई 2000 के बाद, जब जनरल मुशर्रफ ने बलूचिस्तान के रिसोर्सेज पे नजर गड़ाई। बलूच ह्यूमन राइट काउंसिल के डाटा के मुताबिक 2000 से 2025 तक लगभग 30,000 बलूच लोग मिसिंग हो चुके हैं, एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस का शिकार। यह नंबर पाकिस्तान के ऑफिशियल काउंट से कई गुना ज्यादा है, जो सिर्फ 2500 के आसपास बताता है। 10,000 से 15,000 लोग मारे गए मिलिट्री ऑपरेशंस, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग और इंसर्जेंसी में, और 3 लाख से ज्यादा लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हुए। यह सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये परिवार है, जिंदगियां हैं जो गायब कर दी गई हैं। मास ग्रेव्स की खोज ने दुनिया को हिलाया। 2014 से लेकर 2025 तक 50 से ज्यादा मास ग्रेव्स मिले, जिसमें 500 से ज्यादा टॉर्चर्ड बॉडीज रिकवर हुए हैं। मार्च 2025 में खुजदार में एक नया ग्रेव मिला, 15 बॉडीज, सबके साथ टॉर्चर के निशान। बलूच एक्टिविस्ट कहते हैं यह किल एंड डंप पॉलिसी के हिस्सा है। पाकिस्तान का जवाब, ये इंसर्जेंट्स के बॉडीज हैं। पर सवाल ये है, अगर ये इंसर्जेंट्स थे तो कोर्ट क्यों नहीं, जस्टिस क्यों नहीं? 25 को बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को हाईजैक किया। 440 पैसेंजर्स में से 26 मारे गए, उनमें से 18 सोल्जर्स और 8 सिविलियंस। बीएलए ने कहा, यह हमारा जवाब है डिकेड्स के जुल्म का। पाकिस्तान ने 16 मिलिटेंट्स को मारा और 100 पैसेंजर्स को छुड़ाया, पर यह घटना एक बड़ा सवाल छोड़ गई। जब तक रूट कॉज ना सुलझे, क्या यह वायलेंस रुकेगा? बीएलए के अटैक्स 2020 से बढ़ रहे हैं। 50 से ज्यादा चाइनीज प्रोजेक्ट पे हमला, क्योंकि बलूच लोग कहते हैं ये हमारा दौलत है, हमें क्यों नहीं मिलती। साइड में एक और एंगल है जियोपॉलिटिक्स। चाइना का $65 बिलियन का सीपीईसी प्रोजेक्ट, जिसका दिल है ग्वादर पोर्ट, बलूचिस्तान के रिसोर्स को लूट रहे हैं। ऐसा बलूच लोग कहते हैं। गैस, गोल्ड, कॉपर, ये सब वहां है, पर वहां के लोग भूखे हैं। डाटा बोलते हैं बलूचिस्तान को गैस रेवेन्यू से 32.71 रुपीस पर यूनिट मिलता है, जबकि रॉयल्टी अक्सर ट्राइबल चिप्स के पॉकेट में चले जाती है। कॉमन लोग, उनके लिए स्कूल नहीं, हॉस्पिटल्स नहीं। 16 मार्च 2025 को नौस्की में बीएलए ने एक सुसाइड अटैक किया, 5 सिक्योरिटी पर्सोनेल मारे। टारगेट है चाइनीज इंटरेस्ट। है ना, इतनी इंतहाई, ना हमारे बच्चों को छोड़ा जाता है, ना हमारी औरतों को छोड़ा जाता है। स्कूल्स बंद है। यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान ऑनलाइन है मार्च 2025 के अटैक्स के बाद से। रोड्स पे प्रोटेस्ट हैं और महरंग बलूच जैसे एक्टिविस्ट कहते हैं ये ह्यूमन राइट्स का मसला है। 2025 के पहले 3 महीनों में 200 से ज्यादा लोग मिसिंग हुए, 11 साल के बच्चे भी नहीं बचे। बलूच याकचेती कम्युनिटी के लोग चिल्लाते हैं हमें आजादी दो, पर जवाब में सिर्फ मिलिट्री चेक पॉइंट्स और बंदूकें हैं।
बलूचिस्तान का जिनोसाइड एक छुपा हुआ सच है, डाटा के साथ, लोगों के दर्द के साथ। यह कहानी सिर्फ पाकिस्तान की नहीं, बल्कि दुनिया के इंसाफ की है। जब एक कौम अपने हक के लिए लड़ती है और उसकी आवाज दबाई जाती है, तो सवाल यह है, दुनिया कब सुनेगी? बलूचिस्तान का लोग कहते हैं, हम हार नहीं मानेंगे। क्या आप सुनेंगे? यह था बलूचिस्तान का इतिहास, एक दर्द, एक जंग और एक उम्मीद।